जो नोट्स तुम लोग को हम लिखवा दिए सिर्फ उसी को एक बार तुम लोग पढ़ लो, 80% नंबर 85-90% उसी से आएगा। क्या कि एनसीईआरटी बुक से एक एक चीज को हम उसमें लिखवाए हैं, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखवाए हैं, छोड़े कुछ भी नहीं है। ये तुम लोग बाजार कितना मोटा मोटा खरीदता है, वो सब बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हम लिखवाएं, अगर तुम लोग नहीं लिखा है किसी से लिख लो और उसको याद करो, वही काफी है। उसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीज पर आज हम चर्चा करेंगे। ये इसलिए हम यूट्यूब पर डालते हैं, बनाते हैं, ताकि तुम लोग कभी भी अगर पढ़ने का मूड ना हो तो उसमें यूट्यूब देख लो और कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करो। मूल क्रीम चीज यूट्यूब पर बहुत कुछ लंबा लंबा दे दिया है, लेकिन हम लोग झारखंड बोर्ड में जो प्रश्न आया है उस सारा का सारा प्रश्न किस तरह का रहता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का तुमको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल तुम लोग 5 मिनट तक शांत रहना और बोर्ड पर सिर्फ ध्यान देना, फिर तुम लोग इसी से प्रश्न भी करेंगे। समझ गया? आयावर साम्राज्य। आयावर साम्राज्य जो है, इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मंगोल जो थे उसके लिए आयावर वर्ड का यूज हुआ है, उसको आयावर कहा गया है, उसको घुमक्कड़ भी कहा गया है, क्योंकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति की थे, एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, कभी इस प्रदेश में कहीं दूसरे स्थान, कभी दूसरे स्थान। इस उसको वो कैसे थे? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो घूमने फिरने वाले मंगोलों को एक जगह संगठित करने का काम, सबको एक जगह संगठित करके एक जगह अस्थायी रूप से बसाने का काम किसने किया? चंगेज खान ने किया। चंगेज खान ने ही मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया। आत्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्य से जो जो आत्री उस समय वहां गए थे, मंगोल साम्राज्य में गए थे, उन्होंने जो वहां के इतिहास को देखा अपनी आंखों से, उन्होंने जो लिखा वही आत्रा वृत्तांत है। और वहां का जो नगरीय साहित्य यानी मंगोल में जो साहित्यकार लोग जो लिख कर चले गए हैं उस समय का इतिहास, वही दो चीज है जो मंगोल साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देता है। तो यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्य, ये दो चीज है जिससे हमको मंगोल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। मंगोलों को बर्बर भी कहा गया है। बर्बर जो शब्द है सो बारबोरस शब्द से बना है। बारबोरस जो है यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? यूनानी भाषा का। बारबोरस से बना है बर्बर, और उसका अर्थ क्या होता है? बारबोरस का गैर यूनानी। क्या होता है? गैर यूनानी। यानी जो यूनान के रहने वाले लोग हैं उसको हम लोग बोलेंगे यूनानी, और जो यूनान से दूसरे लोग हैं यानी मंगोल, उसको कहा गया है गैर यूनानी, यानी कि बर्बर, बारबोरस से बना है। रूसी इतिहासकार जो है, अभी तो लोग जान लो कि आयावर साम्राज्य में जो मंगोल लोग हैं, मंगोल को सब लोग घुमक्कड़ बोला है, आयावर बोला है, घूमने फिरने वाला व्यक्ति बोला है। एक जगह अस्थायी रूप से वो लोग कभी रहता नहीं था। लेकिन रूसी इतिहासकार जो है तो सबसे पहले मंगोलों को अस्थायी शासक के रूप में माना है। मंगोल जो है मध्य एशिया के मंगोलिया क्षेत्र में रहते थे। मंगोलिया प्रदेश के कारण उसका नाम हो गया मंगोल। हम लोग बोल क्या कहता है? झारखंडी। हम लोग झारखंड के रहने वाले, झारखंडी बोल देता है। तो मंगोलिया प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया मंगोल। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खान। और वो चंगेज खान जो विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, ना सिर्फ एशिया, चीन कहां एशिया में है, ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप तक फैला हुआ था। उसका साम्राज्य एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। पर आगे देखो, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में, 1162 ईस्वी में चीन के मंगोलिया प्रदेश के ओनोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ओनोन नदी के किनारे। चीन के मंगोलिया प्रदेश के ओनोन नदी के किनारे जन्म हुआ। किसका? चंगेज खान का। कहता है चंगेज खान का बचपन नाम क्या था? तेमुजीन। इस बात हम डायरेक्ट मुंह से बोल सकते थे, लेकिन बोर्ड पर इसलिए लिखे ताकि तुम लोग देख भी लो, सुविधा हो। बचपन का नाम क्या था? तेमुजीन। और उनके पिता का नाम था एसुजेई। चंगेज खान के पिता का नाम क्या था? एसुजेई। उनके माता का नाम था ओलोन इक्के। माता का नाम क्या था? ओलोन इक्के। और उसका पत्नी का नाम था बोर्टे। क्या नाम था? बोर्टे। सब चाइना वाला नाम है, थोड़ा कठिन है। उनका पत्नी का नाम है बोर्टे। कहता उनको जो पिता थे वो कियात कबीला के मुखिया थे।
उनके पिता, चंगेज खां के पिता, कियात कबीला, उनका संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। फिर आगे देखो, कुल, उनका कुल का नाम क्या था? बोरजीगिद कुल। चंगेज खां के कुल का नाम क्या था? बोरजीगिद कुल। उनका संबंध बोरजीगिद कुल से था। फिर आगे देखो, कहता है चंगेज खां का बचपन में ही अपहरण कर लिया गया था। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद क्या क्या हो गया? उनके पिता की हत्या हो गई, उनके पिता को मार दिया गया। तब बचपन में ही चंगेज खां को अपहरण कर लिया, उसको दास बना, नौकर बना लिया और उसका अपहरण कर लिया और बचपन में बहुत शोषण उसका किया गया। जब चंगेज खां की शादी हुआ बोर्टे से तो उसकी पत्नी का भी अपहरण हो गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो उसका खुद का शोषित था, उसकी पत्नी की भी शादी के बाद अपहरण किया गया, उसके साथ में गलत काम किया गया। इसलिए चंगेज खां जो है काफी उग्र हो गए, काफी निरंकुश हो गए। कियात कबीला को संगठित किया और विशाल साम्राज्य बनाने का काम किसने किया? चंगेज खां ने किया। एसुजी नहीं, एसुजी उसके सिर्फ मुखिया थे, छोटा सा कबीला के मुखिया थे। उसके एशिया से लेकर के यूरोप तक विस्तार करने का काम किसने किया? चंगेज खां ने किया। एक और इंपॉर्टेंट, 1213 ईस्वी में अपने साम्राज्य विस्तार के दरमियान 1213 ईस्वी में चीन का जो बहुत बड़ा दीवार है ना, जो दुनिया का आश्चर्य में से एक माना जाता है, उस दीवार पर कब्जा किया, उस दीवार पर आक्रमण किया। और 1215 ईस्वी में पेकिंग शहर, ये भी चीन का ही एक शहर है, पेकिंग शहर पर कब्जा किया 1200। फिर आगे कहता है कि वहां पर एक शहर है मर्व शहर। कौन शहर? मर्व शहर। जब वो मर्व शहर पर आक्रमण किया था चंगेज खां, मर्व शहर पर जब आक्रमण किए थे चंगेज खां, तो वहां 13 लाख लोग मारे गए। 13 लाख लोग मारे गए। कहा जाता है कि 13 दिन वहां युद्ध चला और 13 रोज एक लाख आदमी मरता था। 13 लाख लोग मारा गया। प्रश्न पूछेगा, किस शहर में आक्रमण करने के बाद 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई? मर्व शहर। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है। इसी तरह से करके तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके याद करो। इसमें लगभग 30 से 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ गया। फिर इसी तरह कल हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है।